तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का 5.1 का, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखिए 5.1 का ये वाला अगर वीडियो नहीं देखें, ये वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में उसका प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन है इसको कॉपी में लिख लीजिए। 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या करना है? 4/9 को संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम अपना कॉपी लाते हैं प्रश्नावली 5.2, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखिएगा और लिखिएगा 4, 9 का संख्या रेखा हम लोग को खींचना है। तो सबसे पहले एक लंबा सा स्केल लीजिएगा, ठीक है, और इस तरह से लकीर खींच देगा। चलिए हम खींच के दिखाते हैं आपको। तो बच्चों देखिए स्केल आपको लेना है और यहाँ से लेकर, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ऐसे करके एक लकीर खींचना है, ठीक है। यहाँ से लेकर एक लकीर खींचना है यहाँ पर, और फिर यहाँ से लेकर, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर लकीर खींचना है। अब इसके बाद यहाँ पर मापना कैसे हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ये जो लकीर दिया हुआ है बड़ा बड़ा सब, ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा लकीर दिया हुआ है ना, तो इसका सीधा में एक पॉइंट, इसका सीधा में एक पॉइंट और इसका सीधा में एक पॉइंट, पहले बिंदु बिंदु लगाइएगा, ठीक है। ऐसे करके बिंदु बिंदु लगाइएगा। जो बड़ा लकीर है देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इस तरह से बड़ा लकीर लगाइएगा। इसके बाद आपको इसे डॉट कर देना है। क्या करना है? डॉट कर देना है, ठीक है। तो हम ये कर चुके हैं पहले से। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए 4/9 का संख्या रेखा लिखने बोला है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखिएगा 4/9 का? तो सबसे पहले इधर कितना को लकीर खींचिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 तक लकीर हो गया। इधर भी 9 तक खींचना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आया? चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इधर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1। फिर इधर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और यहाँ पर हम लोग 8 के बाद क्या आता है? 9। लेकिन यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 1 लिखेंगे। कैसे, वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ से एक लकीर खींचते हैं इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर हम कितना को लकीर खींचते हैं? यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से। और यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, और ये हम लोग का 9। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखिए 4 नीचे में 9 है, देखिए यहाँ पर 9 को खींचें तो नीचे में 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/9, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 2/9, फिर यहाँ लिखेंगे 3/9, फिर यहाँ लिखेंगे 4/9, फिर यहाँ लिखेंगे 5/9, फिर यहाँ लिखेंगे 6/9, यहाँ लिखेंगे 7/9, यहाँ लिखेंगे 8/9, और यहाँ पर हम 9/9 लिखेंगे। देखिए 9/9 लिखें। अब 9/9 कटेगा तो हम लोग का 1 होगा। तो 9/9 की जगह में हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 9/9 की जगह में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 9 देते जाइए, ठीक है, इस तरह से 9, क्योंकि 9 का डिफरेंस बोला है। 9 को लकीर खींचे, इसे यहाँ पर 9 देते जाएंगे, ठीक है। चलिए 9 देते जाइए, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 देंगे, ठीक है। क्या देंगे? 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर 9/9 होगा। जब 9/9 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए जब 9/9 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का प्लस वाला। अब इधर माइनस वाला की तरफ भी देखते हैं। -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। क्या होगा? -1। चलिए और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हम लोग का 9, 9, 9, 9, 9 इस तरह से लिख दीजिए। चलिए और यहाँ पर तो जानते हैं -9 और 9 अगर काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 1 आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या खोजना था? 4/9, ठीक है। तो देखिए 4/9 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर गोल कर दीजिए, 4/9 यहाँ पर है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर। आपको भी इसी तरह से बनाना है कॉपी में। समझ में आया? चलिए
अच्छी बात है। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर देखिए 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, पहले 7 को लकीर खींच लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पहले हम लोग यहाँ पर 7 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। और फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ 7 हुआ वहाँ बड़ा बड़ा लेकर खींच देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बट्टा नीचे में 7 लिखना है तो 7, 1/7, 2/7, 3/7, उसके बाद 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ पर 7/7 लिखेंगे, 7/7। सर आप बोलिएगा कि यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिखे और यहाँ पर 7/7 क्यों लिख दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9/9 लिखे तो 1 आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 9/9 लिखे तो 1 आया। यहाँ भी 7/7 है। जब हम इसको काटेंगे, 7/7 को जब हम काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आपको 7/7 भी आपको दिखाना है। यहाँ पर अगर इसके जगह 7/7 की जगह अगर हम 1 लिख देते हैं तो 7/7 को कहाँ पर दिखाते हैं, नहीं दिखाने सकते ना। तो हम क्या किए, इसकी जगह में 7/7 ही लिख दिए, ठीक है। इसके बाद इसके आगे ले सकते हैं 8/7 ले सकते हैं, 9/7, उसके बाद 10/7 और इसके बाद क्या बताइए 11/7 और 12/7, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद इधर घटाव वाला देंगे, -1/7, -2/7, यहाँ पर -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और यहाँ पर -7/7, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या क्या दिखाना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना है 0/7। तो 0/7 तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम दे सकते हैं 0/7। तो यहाँ से हम लोग का एक पॉइंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक वो सर्कल कर देंगे। ये पहले हम लोग दिखाएं, यहाँ पर गोल बिंदु लगाइए या तो ऐसे सर्कल कर दीजिए। इसके बाद 1/7, ठीक है। ये हम लोग का 1/7 गोला भी कर सकते हैं या तो बिंदु लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2/7, ये 2/7, चलिए। इसके बाद 5/7, ये देखिए 5/7, ठीक है। इसके बाद 7/7, ठीक है। गोला लगाने पर क्या होगा, सबको आसानी से नज़र आएगा कि हम लोग को क्या क्या दिखाना है, ठीक है। ये बिंदु में पता नहीं चल रहा, देखिए बिंदु में पता नहीं चल रहा है इसलिए हम गोला लगा दे रहे हैं। 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7, बस इतना ही हम लोग को करना था। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप स्केल देखे होंगे, ये स्केल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब स्केल से हम लोग 1 से लेकर अगर 10 तक, 1 से लेकर अगर हम लोग 2 तक चाहते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर देखिए बीच बीच में छोटा छोटा लकीर है, दिखाई दे रहा है, बीच बीच में छोटा छोटा लकीर है। ये छोटा छोटा लकीर कितना गो है बीच में बताइए, 10 गो है। संख्या हम दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 10 तक हम लोग जाते हैं, यानी कि कितना गो संख्या 0 से लेकर हम लोग यहाँ पर कितना गो डिफरेंस देख पाता है, 10 गो। यानी कि आप स्केल में देखिएगा अपना स्केल में, तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक में ये छोटा छोटा लकीर कितना को गिनिएगा, कितना गो है, 10 गो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गो है, 10 गो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए तीसरा नंबर का आंसर हम खाली लिख दे रहे हैं, लिख दीजिएगा 10 भागों में, ठीक है, 10 भागों में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, भागों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, देखिए प्रयास कीजिए में संख्या रेखा 1/3 को दिखाइए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट हो सकता है उदाहरण 2/7 को एक संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है। ये आप खुद बनाइएगा, ये वाला, ठीक है।
ये वाला खुद बनाइएगा और ये वाला को भी आपको खुद ही बनाना होगा। ठीक है, कैसे बनाना है देखिए, 7 तक लकीर खींचना है यहाँ पर, जैसे दिखाई दे रहा है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और जब 7/7 होगा तो यहाँ पर 1 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 2/7 को दिखा देना है। कितना आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।